ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਇਨਟੇਕ, ਅਗਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 500 ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ 70 ਤੋਂ 80 ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ऐसी गल्लां सुनने को मिल रही हैं। सो इहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? ये सिर्फ पंजाब नहीं, ये हरियाणा भी होगा इसमें। जी, पंजाब हरियाणा नॉर्थ इट्स पॉसिबल। उसके पीछे रीजन है, और ये मैं इस शो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या ये जो शो है, मेरी रिक्वेस्ट है इसमें सेल की कोई बात नहीं होगी। एक जनरल डिस्कशन होगी कि आज की डेट में एम्बेसी क्यों स्ट्रिक्ट है, ऐसे स्टूडेंट मतलब खासकर नॉर्थ इंडिया को लेके, और किन किन स्टूडेंट के लिए स्ट्रिक्ट है, और आने वाले टाइम में भविष्य क्या है, इस बारे में बात होगी। देखो, इसके पीछे रीजन है जी, मैं तो बार बार जाता रहता हूँ, मेरा ऑफिस है, मेरे पैनल पे बहुत सारे हमारा काम कर रहे हैं। राइट। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पहली बात तो एलिजिबल ही नहीं होते स्टूडेंट वीजा के लिए। ठीक है। उसके पीछे है कि वो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, ना तो उनके पास एकेडमिक ठीक होते, राइट, मेजर सब्जेक्ट्स में नंबर नहीं होते, कोई मेजर सब्जेक्ट्स में हो सकता हो किसी में एब्सेंट भी हो, ठीक है, क्योंकि इंडियन सिस्टम के हिसाब से वो पास हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट की परसेंटेज ही बहुत कम होती है। फिजिकल एजुकेशन को लेकर 98 नंबर लेकर उन्होंने 60% करा होता है, लेकिन अगर वही मैथ की बात करूं तो उनके 40-45 होते हैं। ये एक रीजन है। सेकंड, बोर्ड बच्चा चेंज कर लेता है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है। तीसरा, जो स्टूडेंट है, नटसल में बात करूं तो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स है, उसकी इंटेंशन वहां पढ़ने की नहीं है, बस वो स्टूडेंट को एक फीस लगा के, स्टूडेंट वीजा को फीस लगा के एंटर करना चाहता है। ठीक है। और जब जो देखा गया पूरा का पूरा सिनेरियो, उसमें ये निकल के आया कि मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है ऐसे जो वहां जाके पढ़ते नहीं है, स्टडी ड्रॉप कर देते हैं। ओके। ये एक रीजन है। ठीक है। दूसरा रीजन है कि यहाँ हाई कमीशन रिजेक्शन बहुत दे रही है नॉर्थ इंडियन को। उसमें उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट आ सकते हैं, उसमें उसके फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आ सकते हैं, उसमें उनके फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट किसी भी मोड में हो सकते हैं, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे वो एजुकेशन के हैं, चाहे वो क्या नाम है, फंडिंग है, ठीक है, या कोई और डॉक्यूमेंट, फ्रॉड कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और एक रीजन देखा गया कि 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए का बजट बनता है 1 साल का। हाँ जी। 1 साल का खाने पीने रहने का खर्चा, 1 साल की ट्यूशन फीस और रिटर्न एयर फेयर। और उनके पास एनुअल इनकम कुछ होती नहीं, उनके पेरेंट्स स्पॉन्सर के पास ITR नहीं होती। ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट आता है जी, पापा तो एग्रीकल्चरिस्ट है, कितनी जमीन है, जमीन कितनी है, 2 एकड़। 2 एकड़। अरे 2 एकड़ से कहाँ है, ITR भरते हो? नहीं जी भरते। मम्मी क्या करती है, हाउसवाइफ है। भाई फिर जाओगे कैसे? अब हाई कमीशन तो ये कहती है ना कि भाई आपका 1 साल का खर्चा 28-30 लाख रुपए है, तो आपको तो 3 साल की बैचलर के लिए जा रहे हो तो आपका तो 90 लाख रुपए हो गया। ठीक है। आप मास्टर्स जा रहे हो तो अगेन आपका 60 लाख हो गया, और आपकी फैमिली की इनकम है नहीं, एनुअल इनकम, भाई फंड नहीं है, क्या करोगे जी? आप करा दो, या फिर जी मैं लूंगा अपने रिश्तेदारों से। असेसेबल फंड्स नहीं है। ठीक है। मतलब एकदम डिपॉजिट करवा देते हैं, ना आगे कोई स्टोरी, ना पीछे कोई स्टोरी। बैंक की जब डिटेल्स निकालते हैं 6 महीने की या साल की, पहले हजारों में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सिर्फ 1000, 2000, 5000, 10000, और एकदम 25-30 लाख रुपए डाल दिए 3 महीने पुराने करके। वो 3 महीने के बीच में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो एम्बेसी को समझ में आती है यार, इट इज मैनेज्ड, ये मैनेज फंड है। राइट। तो मतलब नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स है, दैट्स द रीजन आज की डेट में हाई कमीशन रिफ्यूज कर रही है। और वहां जो बच्चा चला गया लकली, वो वहां जाके कॉलेज चेंज कर रहे हैं, वहां जाते ही स्टडी ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। मतलब
वो चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस मेरे से नहीं निकलेगी, तो मैं छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन ले लूं जो इवनिंग कॉलेज ठीक है, अपना उसमें वो अपना क्या नाम है पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से फीस लिया अच्छी यूनिवर्सिटी का, वहां जाके आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां आपको जाना ही नहीं है, जाना तो बहुत कम जाना है, कुछ आवर्स के लिए जाना है वीक में, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस कारण से एम्बेसी बच्चों को वीजा रिजेक्ट कर रही है, नॉन जेन्युइन कर रही है। जब वीजा रिजेक्शन होगा तो यूनिवर्सिटी अपना असेसमेंट लेवल डाउन ना हो उसका, इसलिए और नॉर्थ इंडिया को लेके थोड़ी सी पहले सख्ताई दिखा दी उन्होंने। स्ट्रिक्ट है। ओके सर, इमिग्रेशन हिस्ट्री का क्या मायना है इसमें, उसको कैसे देखते हैं? इमिग्रेशन हिस्ट्री का मतलब ये है कि भाई आप पहले किसी कंट्री और में आपने अप्लाई तो नहीं किया, अप्लाई किया तो क्या आपका वीजा रिजेक्ट तो नहीं है, या उस कंट्री में आपने पीआर अप्लाई तो नहीं करी है, ठीक है, या इंडिया में आपका कोई क्रिमिनल स्टोरी तो नहीं है, ठीक है। इमिग्रेशन हिस्ट्री में आता है मैं स्टूडेंट वीजा पे गया ऑस्ट्रेलिया में, मैं वहां सेटल नहीं हो पाया, वापस आया, अब मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी वाइफ के साथ चला जाऊं, उसको मेन स्टूडेंट बना के डिपेंडेंट, ये भी इमिग्रेशन हिस्ट्री आती है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट और उसका जो डिपेंडेंट है उन्होंने कभी किसी तरीके से उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो गए हैं उसमें सेटल होने की तो कोशिश नहीं करी है, या स्टडी ड्रॉप तो नहीं करी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या फिर क्या नाम है उसका किसी कंट्री का वीजा रिजेक्ट नहीं है, दैट इज द इमिग्रेशन हिस्ट्री। ओके, सो ये अगर इमिग्रेशन हिस्ट्री भी आपकी थोड़ी सी डामाडोल है तो भी ऑस्ट्रेलिया आपको डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मौका नहीं देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और चीज आती है आपका रिसर्च। ओके, ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं लेती, ठीक है, यूनिवर्सिटी ले सकती है। यूनिवर्सिटी भी इसलिए लेती है ताकि उनका असेसमेंट लेवल मेंटेन रहे, कि उनको वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो बच्चा है वो जेन्युइन आए, ठीक है। तो फेस टू फेस वो जूम कॉल करके या टेलीफोनिक इंटरव्यू, बट सारी यूनिवर्सिटी नहीं करती। और बस एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो भी अब आज की डेट में 300 वर्ड का जाता है, तो वो भी स्टूडेंट क्या करता है, एजेंट से बनवाता है। अब वो चाहते हैं कि भाई आप मेरे कंट्री में पढ़ने आ रहे हो तो आप बताइए फ्यूचर क्या है, ये सेम कोर्स इंडिया में अवेलेबल है तो व्हाई यू आर कमिंग इन माय कंट्री, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों, कोर्स कंटेंट क्या है, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या स्कोप होगा, आप ठीक है। क्या उस कंट्री में सेटल तो नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरी कंट्री छोड़ दे बट किसी और कंट्री में जाए, वो अगर वो वापस इंडिया में भी आए तो इंडिया में किस टाइप की जॉब मिलेगी और किस कंपनी में जॉब मिलेगी, और स्टूडेंट इस बारे में कोई डीप रिसर्च ही नहीं करता। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एम्बेसी स्ट्रिक्ट है, और एम्बेसी स्ट्रिक्ट है तो यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी नाल जुड़न दे लई। इट मींस जिन्ना मैं समझण दी कोशिश कर रही हूं कि चाहे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट ने, चाहे तुसी रिसर्च नहीं करदे हो या थोड़ी इमिग्रेशन हिस्ट्री पास्ट दे विच किसी तरीके नाल गड़बड़ाई हुई है तां बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। ऐसा कोई भी चीज ना करो, नहीं तां ऑस्ट्रेलिया तुहानू रिजेक्ट कर सकदा है, और ऑस्ट्रेलिया दी रिजेक्शन तो बाद कोई चांसेस रहिंदे हैं सेकंड टाइम वीजा निकलन दे? बहुत कम चांस होते हैं। रीजन क्या होता है कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ही नहीं करती, क्योंकि उनका असेसमेंट लेवल डाउन जाते हैं। जाते जाते एक ही मूल मंत्र दूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीजा 3 पैरामीटर्स पे है, आपके एकेडमिक, आपके फंड्स, आपकी फैमिली की स्ट्रॉन्ग एनुअल इनकम, और आपकी डीप रिसर्च। अगर ये सारी चीजें हैं और एक अच्छा कंसल्टेंट है तो आपका वीजा आ सकता है। वीजा आ गया, कैश करो उसको, वहां जाके स्टडी कंप्लीट करो, कॉलेज ड्रॉप मत करो, यूनिवर्सिटी ड्रॉप मत करो, छोटे कोर्स में एडमिशन मत लो, भविष्य नहीं बनेगा। जिस कोर्स में गए उस कोर्स में पढ़ो, स्टडी कंप्लीट करोगे तो आप पक्का सेटल हो सकते हो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में। और सबसे बड़ी बात, मैं चाहूंगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट के पेरेंट्स को बोलना, साल की फीस देके जाओ और नेक्स्ट ईयर की कम से कम 6 महीने की और आपके पास फीस होनी चाहिए। जिस बच्चे के पास ये चीजें अवेलेबल है वो बच्चा कामयाब होगा ही होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, डिटेल्स ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।